हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद चित्रलेखा में। तो दोस्तों, आज मैं आई हूँ आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के, जिस पे हम आज बात करने वाले हैं। वो उस टॉपिक का नाम है अविश्वास प्रस्ताव, या फिर जिसे हम कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसे ही हम कहते हैं मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। दोस्तों, ये न्यूज़ करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और चल भी रही है कि इस समय एनडीए गवर्नमेंट के खिलाफ विपक्ष जो है संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया है। तो इस पर चर्चा करने के लिए अभी 10 दिनों का समय दिया गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। अविश्वास प्रस्ताव आखिरकार होता क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, इसका महत्व क्या होता है, और साथ ही साथ इसका इतिहास क्या है कि अविश्वास प्रस्ताव का कॉन्सेप्ट कहाँ से जनरेट हुआ। ये सारे टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे। ये करंट अफेयर्स का तो महत्वपूर्ण टॉपिक है ही, इसके साथ ही ये पॉलिटी का भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है, जिससे क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में, सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी, चाहे स्टेट पीएससी हो, बीपीएससी हो, या फिर अन्य कोई वनडे एग्ज़ाम भी हो, ये जो टॉपिक आज मैं कराने वाली हूँ ये सभी एग्ज़ाम्स को कवर करेगा। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशंस में ऑल ज़रूर करिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। वीडियो पसंद आएगा तो उसे शेयर करिए, लाइक करिए और अपना सपोर्ट मुझे यूं ही देते रहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। एंड आप लोग मेरे साथ क्लास के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं बहुत सारे फैक्ट्स भी बताने वाली हूँ, जो कि वनडे एग्जाम्स में सीधा सीधा पूछे जाते हैं। आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू, आप लोग नोट्स बनाते चलिए। अगर आप नोट्स नहीं बना पाते हैं तो इस वीडियो को भी प्ले करके कई बार देख सकते हैं। आप लोगों को जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होगा, इसके साथ साथ फैक्ट भी अच्छे से याद हो जाएंगे। अदरवाइज आई कैन प्रोवाइड यू द PDF ऑल्सो, यू कैन कमेंट मी फॉर PDF, आई विल गिव यू द PDF। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को हम। तो सबसे पहले मैंने बताया, देखने वाले हैं कि आखिर अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो जब लोकसभा में विपक्ष को ये लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं होता है, तो या सदन में सरकार अपना विश्वास खो चुकी है, यदि विपक्षी पार्टी को ऐसा लगता है तो विपक्षी पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाती है। इसे ही अविश्वास प्रस्ताव कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि अनुच्छेद 75(3) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत एक अनुच्छेद है, जिसमें कि कहा गया है केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि यदि अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के किसी एक सदस्य के खिलाफ भी लाया जाता है, तो भी अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, पास हो जाता है, तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है और सरकार गिर जाती है। यहाँ पर एक फैक्ट मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगी, और ये फैक्ट ही नहीं है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात भी है कि भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र नहीं किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कोई बात भारतीय संविधान में नहीं कही गई है। केवल मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति, जिसको भी ऐसे भी कह सकते हैं, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल को ही हम लोकसभा कहते हैं। तो ये जो अनुच्छेद है, ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 75(3) अनुच्छेद है, ये इम्प्लाई करता है, ये इशारा करता है, इस अविश्वास प्रस्ताव की ओर ही इशारा करता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव की आखिर प्रक्रिया क्या होती है, ये कैसे लाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लोकसभा की प्रक्रिया संचालन नियमावली है, उसके नियम 198(1) से 198(5) तक मंत्रिपरिषद में अविश्वास, यहाँ पे विश्वास नहीं है, अविश्वास कर लीजिएगा, अविश्वास प्रस्ताव लागू करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, विपक्षी दल को लोकसभा अध्यक्ष को इसकी लिखित सूचना देनी होती है। जो विपक्षी दल है वो लोकसभा अध्यक्ष को लिखित सूचना देता है, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष विपक्षी पार्टी के किसी सांसद को प्रस्ताव पेश करने के लिए कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले सदस्य को इसे पेश करने के लिए स्पीकर से अनुमति लेनी पड़ती है। अनुमति के बाद ही जो भी सांसद अविश्वास प्रस्ताव लाता है वो इसको पेश करता है। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का होना ज़रूरी है। जैसा कि अभी जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो विपक्ष के साथ 50 से अधिक सदस्य हैं, ये हम जानते हैं। अगर
संसद में इतने सदस्य नहीं होते हैं तो स्पीकर प्रस्ताव रखने की अनुमति नहीं देता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यदि लोकसभा अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे देते हैं, ये विश्वास नहीं है, ये अविश्वास है, या थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग इसको करेक्ट करते चलिएगा। अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे देते हैं तो प्रस्ताव पेश करने के 10 दिनों के अंदर इस पर चर्चा करना अनिवार्य होता है। जैसे कि अभी मैं लेटेस्ट एग्जांपल देती हूँ आपको। थर्सडे को अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, अब स्पीकर ने 10 दिनों का टाइम दिया है। स्पीकर 10 दिनों के अंदर जो है कोई दिन निर्धारित करेंगे, समय निर्धारित करेंगे, तब इस पर चर्चा की जाएगी। आगे देखेंगे, अब वैसे ये विस्तार से समझाएंगे हम, आगे आएगा ये। यदि लोकसभा अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे देते हैं तो अगले 10 दिनों में इस पर चर्चा करना अनिवार्य होता है। अध्यक्ष से अनुमति मिलने के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए एक या अधिक दिन, या एक से अधिक दिन, या फिर दिन का कोई भाग अध्यक्ष तय करेगा। अध्यक्ष टाइम तय करेगा कि कब उस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। भाषण में, ये भाषण है, ठीक है, भाषण में समय सीमा तय करने का अधिकार भी अध्यक्ष के पास होता है कि जो व्यक्ति अविश्वास प्रस्ताव लाया है वो अपना जब भाषण देगा, जो विपक्ष है भाषण देगा, उसको कितना टाइम दिया जाएगा, कितने समय में उनको बोलने दिया जाएगा, ये तय करने का अधिकार भी अध्यक्ष के पास ही होता है। लोकसभा अध्यक्ष अर्थात स्पीकर के पास होता है। अध्यक्ष अंतिम दिन मतदान के जरिए निर्णय की घोषणा करते हैं, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव पास होने के लिए सदन में मौजूद आधे से एक अधिक वोट्स की ज़रूरत होती है, वोटों की ज़रूरत होती है। अविश्वास प्रस्ताव का किसी कारण के प्रति आधार होना आवश्यक नहीं है। अर्थात ये कहना चाह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव जो है विपक्ष क्यों लाया है, ये बताने का कारण बताना विपक्ष को आवश्यक नहीं है, ठीक है। ये सीधा सीधा एक लाइन का प्रस्ताव होता है जिसमें कहा जाता है कि हम मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, बस इतना ही बताना होता है, कारण बताना आवश्यक नहीं होता है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम देखने जा रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार गिर जाएगी, संपूर्ण मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना होगा। कोई अन्य दल सरकार बनाने के लिए दावा पेश कर सकता है। यदि किसी दल को सरकार, राष्ट्रपति जो है, लोकसभा की बात कर रहे हैं, संसद की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति किसी दल को सरकार बनाने के लिए बुला भी सकता है। और यदि राज्य विधानसभा की बात है तो राज्यपाल किसी दूसरे दल को, जो कि बहुमत दल के बाद विपक्ष का सबसे बड़ा दल होता है, उसको सरकार बनाने के लिए बुला सकते हैं, आमंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे। अब इसको मैं यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे हमारे जो संसद की सीटें हैं 245 हैं, ठीक है, 245 सीट्स हैं, तो यहाँ पे 50% +1, ठीक है, इतना चाहिए होगा, तो +1, ठीक है, इतने वोट्स चाहिए तब अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब हम 273 सीट्स यहाँ पे चाहिए होंगी, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव का महत्व क्या है, अविश्वास प्रस्ताव लाया क्यों जाता है, हम ये समझने का प्रयास करेंगे। तो अविश्वास प्रस्ताव संसद की परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब पूर्ण बहुमत की सरकार काम करती है तो अविश्वास प्रस्ताव को विपक्ष का प्रतीकात्मक विरोध माना जाता है, जिसका उद्देश्य सरकार की जवाबदेही को तय करना होता है। अविश्वास प्रस्ताव से विपक्ष सरकार को अहम मुद्दे पर घेरता है। जैसे कि इस समय अभी लेटेस्ट की बात कर लेते हैं, एनडीए गवर्नमेंट के खिलाफ विपक्ष जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया है, तो विपक्ष को भी पता है कि ये पूर्ण बहुमत की सरकार है, ठीक है, 273 वोट चाहिए, वो विपक्ष दे नहीं पाएगा। लेकिन इस समय बहुत सारे मुद्दे हैं। एक तो ये मणिपुर वाला मुद्दा ही बहुत ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा है, जिस पर कि गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट के हेड की तरफ से एक कोई भाषण आना चाहिए था, वो अभी तक नहीं आया है। इसी मुद्दे पर घेरने के लिए जो है विपक्ष एक अविश्वास प्रस्ताव लाया है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सरकार की जवाबदेही इस समय जो है विपक्ष तय करना चाहता है, उनको घेरना चाहता है, इसीलिए ये गवर्नमेंट के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। गठबंधन की सरकार होती है तब क्या होता है,
गठबंधन की सरकार में अविश्वास प्रस्ताव का जो महत्व है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जब भी विपक्ष को लगता है कि सरकार को मुश्किल में डालने के लिए संख्या बल, अर्थात जैसे 545 सीटें हैं, कुल 545 सीटों में 273 सीटें अगर लगता है विपक्ष के पास, उसके पास हो जाएंगे, 275 वोट उसके पास हैं अविश्वास प्रस्ताव पास कराने के लिए, तब इसके समर्थन में तब क्या होता है, इसके समर्थन में वो मेंबर भी आ सकते हैं जिनको सरकार पर विश्वास नहीं होता है। भले ही वो जो है सरकार जो गवर्नमेंट, जिस भी पार्टी की गवर्नमेंट होती है, भले ही वो उसके सदस्य हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट कोई सदस्य वहाँ से टूटना चाहे, दूसरी पार्टी में आना चाहे, वोटिंग के समय जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, वोट करना चाहे तो वो कर सकता है। सरकार गिराने का प्रयास, जिनको सरकार पर विश्वास नहीं होता है और वो सरकार गिराने का प्रयास करते हैं, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इतिहास क्या है अविश्वास प्रस्ताव का, आखिर ये टर्म जो है जनरेट कहाँ से हुआ, कहाँ से आया अविश्वास प्रस्ताव। तो विश्व में सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव ब्रिटेन में लाया गया था। सन 1742 में रॉबर्ट वॉलपोल की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था। भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव 1963 में जेबी कृपलानी ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ रखा था। उनके पक्ष में केवल 62 वोट पड़े थे और उनके विरोध में 347 वोट पड़े थे। अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया था। अर्थात यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब जेबी कृपलानी ने जो है अविश्वास प्रस्ताव रखा था, तो अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में केवल 62 वोट पड़े थे और अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में, अर्थात सरकार को बचाने के लिए, जवाहरलाल नेहरू की तरफ सरकार को बचाने के लिए जो वोट पड़े थे उनकी संख्या 347 थी। ठीक है, आगे देखेंगे। अब तक कुल 27 टाइम्स, अब ये वाला जो आया है अभी लेटेस्ट थर्सडे को, उसको मिला करके 27 बार संसद में अविश्वास प्रस्ताव रखे जा चुके हैं। सबसे अधिक बार जब अविश्वास प्रस्ताव किनकी सरकार में रखा गया, वो थी इंदिरा गांधी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ। इंदिरा गांधी के टाइम पे 15 बार अविश्वास प्रस्ताव आया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखते हैं। सबसे अधिक बार अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का जो रिकॉर्ड है वो माकपा के सांसद जो थे ज्योतिर्मय बसु, उनके नाम है। इन्होंने 4 बार इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है पेश किया था। 1978 में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करते हुए मोरारजी देसाई की सरकार जो है गिर गई थी। उनको 2 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था। 1979 में अविश्वास प्रस्ताव पर आवश्यक बहुमत न मिल पाने के कारण चौधरी चरण सिंह ने जो है इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद 1989 में वीपी सिंह की जब सरकार थी, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार थी, तो सरकार ने भी अविश्वास प्रस्ताव के चलते इस्तीफा दे दिया था। अगली बार उसके अगले क्या होता है, 1997 में जब एचडी देवगौड़ा की सरकार संयुक्त मोर्चा सरकार थी, अर्थात ये मिलीजुली सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी। सरकार को अविश्वास प्रस्ताव के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। तो 1997 में संयुक्त मोर्चा की सरकार थी जिसमें एचडी देवगौड़ा ने इस्तीफा दे दिया था, इनको बहुमत नहीं मिला था। 1998 में क्या होता है, संयुक्त मोर्चा की आईके गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल की जो सरकार थी, इनको भी अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था और इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के चलते इस्तीफा दे दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2 बार विश्वास मत प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे थे। पहली बार उन्होंने जब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया 1996 में, तो केवल 13 दिन उनकी सरकार चली थी। उसके बाद उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव आने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, और 1998 में वो जब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो वो केवल 1 मत से हार गए थे, 1 वोट से हार गए थे, अर्थात अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया था। इसके बाद क्या होता है, पूर्व प्रधानमंत्री जी जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जब वो विपक्ष में थे तो उन्होंने विपक्ष में रहते हुए 2 बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। पहला अविश्वास प्रस्ताव जो था वो इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ उन्होंने पेश किया था और दूसरा जो था नरसिम्हा राव के सरकार के खिलाफ पेश किया था। ये बात इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे, पूछ दिया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी ने कुल कितने और अविश्वास प्रस्ताव पेश किए, तो कभी कभार क्वेश्चन में आ जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे लेटेस्ट क्या काम हुआ, जुलाई 2009 में अमेरिका के साथ परमाणु समझौता जब हुआ था,
उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और जो प्रधानमंत्री थे वे मनमोहन सिंह थे, तो उनको भी अब उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया था। उस समय प्रधानमंत्री ने मनमोहन सिंह ने जो है बहुत कम वोटों से अपनी सरकार बचाई थी, मतलब वो बिल्कुल एज पे थे, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया, जैसे तैसे करके उनकी सरकार बच गई थी। 2018 में क्या हुआ, 2018 में एनडीए सरकार के खिलाफ भी विश्वास प्रस्ताव लाया गया था। उसके बाद अब हम लेटेस्ट चलते हैं, अब एक बार फिर से 2023 में एनडीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और ये बात हम सभी जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पारित होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि ये